नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि सभी लोग उससे परेशान रहते हैं। फिर वो चाहे बच्चे हों, स्त्री हो या कोई भी हो, घर के बूढ़े जवान क्यों ना हो, सभी लोग इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं। वो है तनाव, डिप्रेशन। हर किसी को आजकल डिप्रेशन की शिकायत है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम डिप्रेशन के लिए क्या करें, कोई ऐसी चीज जो कि हमारे डिप्रेशन को, हमारे तनाव को दूर कर सके। दोस्तों, चाहे वो एग्जाम हो, अभी जैसे एग्जाम आने वाले हैं तो बच्चे एग्जाम की डर की वजह से तनाव में रहते हैं, उनके दिमाग में डिप्रेशन हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं। या जो हमारी स्त्रियां हैं, घरेलू महिलाएं हैं या कामकाजी जो महिलाएं हैं, वो ऑफिस में ज्यादा काम करती हैं, घर की भी टेंशन, ऑफिस की भी टेंशन, और कहीं ना कहीं जब सारी चीजें बढ़ जाती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो उनको डिप्रेशन हो जाती है। डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसे हमारे जो मेंस हैं, जो घर के दादा दादी भी हैं, वो भी किसी ना किसी चीज से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भारत में ही हर क्या कहते हैं 10 में से जो 8 लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इस चीज को डील नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, डिप्रेशन की शिकायतें क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। लक्षण, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा मुझे मालूम है, पर आप पूरा देखेंगे तो ये एक ऐसी चीज है, अगर इस चीज से आपने छुटकारा पा लिया, आपने डिप्रेशन से छुटकारा पा लिया, तो कहते हैं ना कि हमें निखार चाहिए तो निखार भी आता है। बॉडी हमारी रिलैक्स रहेगी, खूबसूरत बनेगी और स्लिम ट्रिम भी होंगे, हमारा वेट लॉस भी हो जाता है। अगर हम एक खुश मन से रहते हैं, हमारे शरीर में कोई तनाव नहीं होता है, तो हमारे जो वेट लॉस है, जो हमारा जो शरीर एक अच्छा स्ट्रक्चर ढांचा होना चाहिए, वो भी होता है। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या क्या है? जैसे कि नींद ना आना, मन में कुछ बड़बड़ाते रहना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, हर किसी की बात का बुरा लग जाना, या किसी भी चीज के लिए तुरंत से हम रिएक्ट कर देना, या फिर हमें हर चीज को एक क्लमजीनेस में पहुंचा देना कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता, ये भी वो भी, और हम एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। या आप सो रहे हैं तो रात को आपकी नींद टूट जाना और बेचैनी से होना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ ना कुछ वर्किंग हो रहा है माइंड में और माइंड रिलैक्स नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। दोस्तों, अगर डिप्रेशन है, तनाव है, तो हम नेगेटिविटी की तरफ भी जाते हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो जीने का स्टाइल है, वो नेगेटिव हो जाता है, हम नकारात्मक चीजों के प्रभाव में आने लगते हैं। तो इन सब चीजों के लिए मैंने आज ये टॉपिक आपके लिए बनाया है, ताकि आप इन सब चीजों से डील कर पाए और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाए। क्योंकि हमारे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी का भी यही मकसद है कि आप सुंदर के साथ हेल्दी लाइफ भी जिए। हेल्दी वेल्दी वाइज जो एक हमारा स्लोगन है, जो बचपन में सिखाया जाता है, वो इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसको डील कैसे करना, अभी हम वो बताते हैं। हम कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, धीरे धीरे हम वो भी बताएंगे, पर आज हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और खाने पीने की चीजें भी बताएंगे, जिससे कि आप डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन जब होता है तो हमारा ओमेगा 3 उसमें कमी आ जाती है। ओमेगा 3 दो चीजों में पाया जाता है, जैसे कि आपका फिश, जो मछली नहीं खाते हैं, फिश में ओमेगा 3 बहुत पाया जाता है। या फिर वॉलनट मतलब अखरोट, अगर आप सुबह खाली पेट अखरोट लेते हैं तो उससे भी हमें ओमेगा 3 बढ़ता है, जिससे कि हमारा डिप्रेशन से जो बढ़ने वाली क्रियाएं हैं और उससे लड़ने वाली क्रियाएं जो बढ़ जाती हैं। जैसे कि दोस्तों, अंडा है, का टमाटर है, इनको खाने से, अंडा खाने से, टमाटर खाने से, पालक खाने से, और हमारे जो काजू है, काजू से भी हमारे कुछ ऐसे सिम्टम्स उसमें होते हैं जिससे कि हम डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। तो काजू खाने से, इन चीजों को हम धीरे धीरे अगर खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीजें हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं और हमारे जो गुड थॉट्स हैं उनको बढ़ाती हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। दोस्तों, जैसे कि नारियल पानी हो गया, नारियल खाना, नारियल बहुत ही शरीर के लिए अच्छा होता है, तो नारियल भी आप ले सकते हैं। ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ, आप खाने में डेली, आप रूटीन में बदल बदल के इसको इस्तेमाल करिए, इनको खाने में लाइए, तो इससे आपका शरीर भी हेल्दी बनता है। जैसे कि आपका मैंने बताया, कोकोनट, वॉलनट, फिश, अंडा, दूध, या टमाटर, पालक, और इससे इस तरीके से हरी सब्जियां जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, आप इनको भी खाने में लाइए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो विटामिन मिनरल्स की जो कमी होती है, जिससे कि हम
गुड थॉट्स और गुड जो एनर्जी होती है उसको हम संचार अच्छे से हो पाए। ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ ना जाएं, क्योंकि जितना हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उतना ही हम डिप्रेशन में और भी ज़्यादा हम ऑयली और उन सब में मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं। तो जैसे दोस्तों, आप अंकुरित दाल सुबह ज़रूर लीजिए। हर तरह की जो अंकुरित दाल होती है उसको आप ज़रूर लीजिए। वो शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस के लिए भी अच्छी होती है, और डिप्रेशन के लिए तो एक रामबाण इलाज है। हर तरह की जो अंकुरित दाल होती है आप वो खाइए। अब ये तो हमारे खाने पीने की चीज़ें थी जो आप अपने शामिल कर सकते थे डेली रूटीन में। दूसरा, हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं जिससे कि आप डिप्रेशन से लड़ सकते हैं और इससे बखूबी फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किस में बैठना है? पद्मासन में बैठना है दोस्तों। इस तरीके से हमने अपना जो पैर है, दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर करते हुए, ये पद्मासन हो गया, इसमें हमें बैठना है। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं वो किसी भी मुद्रा में रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, नॉर्मल पंथी मार के भी बैठ सकते हैं, या एक पैर ऊपर चढ़ा के भी बैठ सकते हैं। ये मैं पद्मासन में बैठी हूँ। बैक स्ट्रेट रखनी है। बैक स्ट्रेट करने के बाद हमारा सबसे पहला जो हमें याद आता है जब डिप्रेशन से हमें लड़ना होता है तो वो है ब्रह्मी। ब्रह्मी में हमारे माइंड में जो एक साउंड क्रिएट होता है उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, और जो हमारे सर की जो मांसपेशियां हैं वो भी रिलैक्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपके अपने अंगूठे लेने हैं। इस तरीके से आपको अपने ये जो कान का जो छोटा सा आप पर्दा देख रहे हैं इस पे आपको रखना है। इस तरफ देखिए, ये जो कान का छोटा पर्दा होता है इस पे रखना है और इसको ही प्रेस करना है। कान के अंदर उंगली नहीं डालनी है, कान के अंदर उंगली नहीं डालनी है। इस तरीके से करने के बाद आपकी जो 3 उंगलियां हैं इनको आंखों पे इसको कस के दबाना है, अंगूठे को, ताकि आवाज ना आए। और हाथों की जो 3 उंगलियां बहुत हल्के से आंखों के ऊपर रखनी है ऐसे। और ये जो आपकी पॉइंटिंग फिंगर है इसको आपको आईब्रो से ऊपर ऐसे रखना है और लंबी गहरी सांस भरनी है। और या आप कोई भी साउंड अंदर कर सकते हैं, तो जो भी आप साउंड लेना चाहें, कुछ उच्चारण करना चाहें ओम का, या आप ओम नहीं उच्चारण करना चाहते हैं तो नॉर्मली माँ का उच्चारण कर सकते हैं करके, उससे हमिंग जो साउंड होता है उसको क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको ये 5 to 10 टाइम्स करना है। धीरे धीरे आप इसको 15 बढ़ा भी सकते हैं, और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं उतनी देर तक आपको इसको रोकना है। तो ये एक एक्सरसाइज हो गई, आप डेली करिए, इससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, प्लस आपके जो तनाव जो हो रहा है दिमाग में वो भी रिलैक्स होगा, और आपका माइंड भी शार्प होता है, और इससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। और दूसरी हमारी एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे जो अंदर की जो कहते हैं ना कि नाड़ी शुद्धि, एक तरीके से हम इसमें नाड़ी भी शुद्धि करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा किसी को अगर खांसी भी आती है वो भी ठीक हो जाती है, और डिप्रेशन के लिए भी नंबर 1 है। तो आपको क्या करना है, जो आपका थंब है इसको लेना है और इसको आपको अपने राइट पे रखना है, और जो आपका ये जो रिंग फिंगर है इसको इस तरीके से करना है। तो आप ऐसे करेंगे, सांस लेंगे और रिलीज कर देंगे। किससे? अपना जो थंब उठाएंगे उससे आपको राइट साइड में रिलीज कर देंगे। तो जिस तरीके से एक तरफ से लेना है एक तरफ से छोड़ना है, जैसे आप मथानी से मथते हैं, जैसे दही पेटते उसी तरीके से आपको इसमें क्रिया करनी है। जैसे रिलीज, देन फिर इसी सांस से लेंगे, टेन टू 15 टाइम्स आपको ये करनी है डेली। आप धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों। ऐसा करने से क्या है, आपको खांसी जुकाम की भी समस्या दूर हो जाएगी, डिप्रेशन की भी। और आपकी क्या कहते हैं, एक जब योगा करते हैं तो एक हमारा माइंड भी बहुत रिलैक्स होता है और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, और जो बच्चे आज का एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें भी पढ़ने में उनका मन लगता है, और हमारा स्टमक भी ठीक रहता है। और दूसरा हमें क्या करना है, आनंद ब्रज करके आसन है, इसको आपको देखना है किस तरह बैठना है। इससे भी बहुत रिलैक्स मिलता है, माइंड स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। हम इस तरीके से दोनों पैर फोल्ड करके, आप देखिए कैसे बैठी हूँ मैं,
इस तरीके से हमारा दोनों पैर फोल्ड है, अपनी पोजीशन ऐसे फ्रंट करते हुए, और जो हमारे हाथ है इसको ऐसे लेना है और पैर की जो ये एड़ी है इसके थंब पे ऐसे रखे हुए अपने हिप्स के नीचे ऐसे प्रेस करते हुए और रिलैक्स होके बैठ जाना है और बैक अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। और बस आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने आंख बंद करके, जो आपका मिड पॉइंट है ये दिमाग का, यहाँ पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और ऊर्जा को महसूस करना है कि जैसा एनर्जी आपके वहां पे कोई रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है। तो शांति से आप कुछ भी ओम भी बोल सकते हैं या शांति से बैठ के आप वहां पे ध्यान केंद्रित भी कर सकते हैं इस तरीके से। और सांस लंबी लंबी लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी इस तरीके से। आप इसको रिलैक्स होकर बैठ जाइए, 2-3 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं आराम से। इससे आपका स्टमक भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होती है, प्लस स्ट्रेस रिलीज एक्सरसाइज भी है। ये अभी मैं 3 एक्सरसाइज बता रही हूँ। आप इस तरीके से, मैं आगे भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं इससे रिलेटेड, जो आप करने से जो डिप्रेशन होता है वो कम होता है। मैं नेक्स्ट उसमें जरूर बताऊंगी कि वो एक्सरसाइज क्या है और भी क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं कि ताकि हमें डिप्रेशन ना हो और हम हेल्दी लाइफ जिए, एक्टिव लाइफ जिए। क्योंकि डिप्रेशन कभी भी इंसान को जीने नहीं देता है, उसको मृत्युशैया तक ले जाता है। तो हमें जीना है, जिंदगी जीने के लिए है, तो आप भी जिए। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट भी लाती रहूंगी। आप मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो आप इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। प्लीज वीडियो पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए हेल्थ एंड ब्यूटी में।